पोदार हाउस को लगा बड़ा सदमा। मायरा के जाने के बाद टूट गया पूरा परिवार। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक दर्शकों के दिलों को हिला देने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी में आने वाला ट्विस्ट न सिर्फ इमोशनल होगा बल्कि हर एक किरदार की जिंदगी को बदल कर रख देगा। दोस्तों, इस वक्त पोदर हाउस में मायरा सबकी जान बन चुकी है। छोटी सी मायरा जो अपनी मासूम मुस्कान से पूरे घर को रोशन कर देती है, वही अब इस परिवार की खुशियों की वजह बन गई है। अरमान और मायरा के बीच एक बेहद प्यारा रिश्ता है, पिता और बेटी का नहीं बल्कि दो दिलों का जो एक दूसरे की धड़कनों को समझते हैं। मायरा के लिए अरमान सिर्फ उसके पापा नहीं बल्कि उसका हीरो हैं, और अरमान के लिए मायरा उसकी पूरी दुनिया है, उसकी जीने की वजह है। लेकिन दोस्तों, मायरा की छोटी सी मासूम इच्छा ही इस पूरे परिवार के लिए एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। मायरा चाहती है कि उसकी प्यारी फैमिली, उसके पापा अरमान और मम्मा अभीरा फिर से एक हो जाएं। उसे लगता है कि अगर दोनों साथ होंगे तो उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो जाएगी और पोदार हाउस में फिर से हंसी लौट आएगी। इसी सोच के साथ मायरा एक छोटा सा मासूम प्लान बनाती है। वह अरमान को जयपुर भेज देती है, जहां अभीरा रहती है। वह सोचती है कि अगर दोनों आमने सामने होंगे तो शायद उनके बीच की दूरियां मिट जाएंगी और फिर से उनका रिश्ता जुड़ जाएगा। लेकिन कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। अरमान और अभीरा के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच तलाक हो चुका है। अरमान की जिंदगी में एक नया अध्याय भी शुरू हुआ था, गीतांजलि के साथ उसकी शादी। पर वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। अरमान और अभीरा दोनों अलग अलग राहों पर हैं, पर मायरा की मासूम आंखों में अब भी उम्मीद की किरण है। वह सोचती है, अगर मेरे पापा और मम्मा फिर से साथ होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि मायरा की यही चाहत उसकी किस्मत को बदल देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा अरमान और अभीरा को करीब लाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाती है। वह दोनों को एक ही जगह बुलाने की कोशिश करती है, जहां शायद उनका दिल फिर से एक दूसरे के लिए धड़क उठे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब मायरा अपने प्लान को पूरा करने निकलती है, तभी एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे पोदार परिवार को हिलाकर रख देगा। जी हाँ, मायरा का एक्सीडेंट हो जाता है। एक ऐसी घटना जो न सिर्फ एक छोटी बच्ची की जिंदगी पर बल्कि पूरे परिवार की नींव पर बिजली बनकर गिरती है। अरमान, अभीरा, गीतांजलि सब मायरा को ढूंढते हैं, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन न मायरा का कोई निशान, न कोई सबूत। धीरे धीरे सबको यकीन होने लगता है कि मायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। पोदार हाउस में मातम छा जाता है। जहां पहले मायरा की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। अरमान टूट चुका है। उसकी आंखों में हर वक्त सिर्फ मायरा की यादें हैं। वो उस पल को बार बार याद करता है जब उसने मायरा से कहा था, जल्दी आना बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अब वही इंतजार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। अभीरा खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानती है। वो सोचती है कि अगर उसने उस वक्त मायरा को रोका होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अरमान को भी जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि अगर अरमान मायरा को अकेला नहीं छोड़ता तो शायद मायरा आज जिंदा होती। दोनों के बीच आरोपों की दीवार खड़ी हो जाती है। अरमान और अभीरा एक दूसरे को दोष देते हैं। जहां पहले दोनों के बीच एक बार फिर से मोहब्बत की चिंगारी जलने लगी थी, वहीं अब नफरत की आग ने उस चिंगारी को बुझा दिया। गीतांजलि इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह अरमान के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान अब किसी के भी करीब नहीं आना चाहता। वो मायरा की तस्वीर के सामने बैठकर हर रात रोता है, उसकी डायरी पढ़ता है, उसके खिलौनों को सीने से लगाकर सो जाता है। दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते महीने गुजरते जाते हैं, लेकिन मायरा का कोई अता पता नहीं मिलता। अभीरा के दिल में अब भी एक उम्मीद है, शायद मायरा कहीं जिंदा हो। वहीं अरमान की आंखों में भी वही सवाल है, क्या मेरी बेटी वाकई मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन वक्त के साथ दोनों को सच स्वीकार करना पड़ता है। दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अरमान और अभीरा अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। पोदार हाउस की दीवारें अब मायरा की तस्वीरों से घिरी हैं, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे छिपा है सिर्फ दर्द, सिर्फ खामोशी। एक दिन जब सब कुछ खत्म सा लग रहा होता है, तभी कहानी में आता है एक और जबरदस्त मोड़। पोदार हाउस को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। कोई कहता है मायरा जिंदा है। सब हैरान हो जाते हैं। क्या वाकई मायरा जिंदा है?
या ये किसी की साजिश है? अरमान उस कॉल को ट्रेस करवाता है और निकल पड़ता है मायरा की तलाश में। उसका सफ़र जयपुर से लेकर उदयपुर, फिर दिल्ली तक चलता है। हर जगह उसे बस मायरा की यादें मिलती हैं। कभी उसका खिलौना, कभी उसकी फ़ोटो, कभी उसकी आवाज़। लेकिन मायरा खुद कहीं नहीं दिखती। इस बीच अरमान की तलाश में अभीरा भी उसके साथ जुड़ती है। दोनों फिर से साथ सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन इस बार उनके बीच कोई मोहब्बत नहीं। बस एक दर्द है, एक वादा है, मायरा को ढूंढने का। जैसे जैसे दोनों सच के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि मायरा के एक्सीडेंट के पीछे कुछ रहस्य छिपा है। शायद यह एक प्लान था, किसी की चाल, किसी की साजिश। गीतांजलि पर शक की सुई जाती है, क्योंकि हादसे वाले दिन वह वहीं मौजूद थी और उसके कुछ राजा किस्से अब सामने आने वाले हैं। अरमान धीरे धीरे सच की परतें खोलने लगता है और फिर एक दिन उसे एक वीडियो मिलता है